गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के बजे हैं 6:30। मैं उठकर रेडी हूँ, गोकर्णा में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो है ये कुंडले बीच है और नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं यहाँ गोवा से आया था, गोकर्णा पहुँचा था। यहाँ से सबसे पहले मैं जॉग फॉल्स गया, जो कि मैंने आपको दिखाया। अब मैं ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, अब उठकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ सबसे पहले मुरुडेश्वर। मुरुडेश्वर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वो दिखाऊंगा आपको। यहाँ से 1.5 घंटे का उसका रास्ता है। उसके बाद मैं इस सफ़र में आगे बढ़ूँगा उडुपी और कुर्ग के लिए। गोकर्णा से मुरुडेश्वर जाना है मुझे, और सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ गोकर्णा से, जैसा मैंने आपको बताया। गोकर्णा से मुरुडेश्वर की जो दूरी है वो तकरीबन 65-70 किलोमीटर है। और इस रास्ते का अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपको विजुअल्स अभी दिख रहे हैं, यही आपको रास्ता मिलेगा। और बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगेगा आपको जब आप इस सफ़र पे होंगे। और रास्ते का रूट का अगर मैं आपको बताऊं तो जो पिछले एपिसोड में आपने देखा था, जब गोकर्णा से जोग फॉल्स तक गए थे, तो आधा रास्ता तो वही है। बीच में हम एक पॉइंट आता है जहाँ से हम जोग फॉल्स के लिए राइट हो गए थे। आज हम उसी पॉइंट से, टी पॉइंट है, वहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं। रास्ता यही रहने वाला है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रास्ता बहुत कमाल का है, और ये 65-70 किलोमीटर तय करने में आपको तकरीबन 2.5 घंटे 2 घंटे तो लग सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि आमूमन क्या होता है इस रास्ते पर, जब रास्ता इतना अच्छा होता है, मौसम अगर अच्छा है, तो लोग बार बार रुकते हैं खाने पीने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, या किसी को वीडियोज़ वगैरह बनानी होती है तो उसके लिए रुकते हैं। बाकी पूरा एकदम बहुत ही स्मूथ रास्ता है। एक बार आप अगर मेन हाईवे पे आ जाएंगे तो उसके बाद तो आपको पता भी नहीं लगता कि आपका ये पूरा सफ़र कैसे बीत गया। तो इट डिपेंड्स कि अगर आप रुकते रुकते जा रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप नॉन स्टॉप जर्नी करते हैं तो आपको 2 घंटे तक आप मुरुडेश्वर पहुंच जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास सारे हैं। अगर आपको गोकर्णा से मुरुडेश्वर जाना है या आगे उडुपी भी जाना है तो बसेस भी हैं, ट्रेन्स भी हैं, वो आप बुकिंग ऐप से देख सकते हैं। मुरुडेश्वर में जब आप घुसेंगे तो आपको ये एंट्रेंस ऐसी मिलती है, इस द्वार से होकर आप अंदर मुरुडेश्वर के लिए जाते हैं। और जब आप इस द्वार से अंदर घुसेंगे, इस वाले रोड पर आएंगे, तो ये एक्चुअल में यहाँ से भी मंदिर की जो दूरी है ये 8-10 किलोमीटर है। और एक बार जब आप इस रोड पर आ जाते हैं तो 2-3 किलोमीटर पहले ही आपको मंदिर दिखना शुरू हो जाता है। जैसा आपको दिख रहा होगा, अभी भी यहाँ से दूरी जो है वो 2 किलोमीटर के आसपास है मंदिर, और जो साथ में शिव जी की मूर्ति है। बाकी अगर आपको इस जगह का बताऊं तो जहाँ पर ये मंदिर है, मंदिर से तकरीबन 4 किलोमीटर पहले ये मार्केट शुरू हो जाती है, जो आपको दिख रही है इस वक्त स्क्रीन पर। अभी आपको ट्रैफिक इसलिए रश जो है ज़्यादा इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं ट्यूसडे के दिन आया था। अगर आप मंडे को आते हैं या सावन के महीने में अगर आप आएंगे यहाँ, तो यहाँ पर रश थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो शिव जी का मंदिर है, और सावन में तो वैसे ही, सावन में तो मंडे वनडे नहीं, आपको पूरे सावन आपको यहाँ भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। सजता भी है, सावन में इस मंदिर को सजाया जाता है, पूजा पाठ होती है। और जब आप, वो एक्सपीरियंस अलग होगा अगर आप यहाँ सावन के दौरान आने का सोचते हैं। अब मैं आपको अंदर मंदिर दिखाता हूँ। मैं यहाँ ट्यूसडे के दिन आया, तो मुझे आप देख पा रहे होंगे इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका है नहीं। अंदर लेकर चलता हूँ अभी। ये देखो, ये भी आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही होगी, खाली सा लग रहा है काफ़ी। ये सामने शिव जी की मूर्ति है, लेकिन मैं पहले आपको ऊपर 18th फ्लोर तक जाती है ये लिफ्ट से मैं आपको 18th फ्लोर तक लेकर जाता हूँ। ऊपर से ये नज़ारा देखने को मिलेगा जब आप एक बार ऊपर आ जाएंगे। और जब आप 18th फ्लोर पर आएंगे तो वहाँ पर रश बहुत होता है, क्योंकि चारों तरफ ये ऐसे खिड़कियाँ हैं और खिड़कियों के पास लोग खड़े रहते हैं देखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपका भी नंबर आ जाएगा। सब हटते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, ब्रेड टेकिंग व्यू है। आप वो भले ही ऊपर से शिव जी की मूर्ति देखो, या जिस साइड ये पूरा शहर आपको दिखता है ऊपर से, दोनों साइड बहुत ही गजब का अमेजिंग व्यू है।
गोकर्णा से मैं सुबह निकला था मुर्डेश्वर के लिए। मैं पहुंच चुका हूं मुर्डेश्वर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं शिव जी का वो ग्रैंड स्टैचू है, बेहद खूबसूरत है मंदिर। ये स्टैचू बहुत बड़ा है। साथ ही मैं आपको दिखाऊं, इधर ये मंदिर है, आप इसमें भी ऊपर 18th फ्लोर तक जा सकते हैं। लिफ्ट लगी हुई है, उसका 20 रुपये का टिकट होता है। 12 से मॉर्निंग में 12 बजे तक चलता है ये, और 12 से 3 बंद होता है, फिर 3 बजे से खुलता है। तो आप यहाँ ऊपर 18th फ्लोर तक भी जा सकते हैं। ये शिव जी का स्टैचू भी देख सकते हैं। मंदिर इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये इधर बीच है, इधर भी बीच है। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब मुर्डेश्वर देखने के बाद मैं चलूँगा अब इस सफ़र में आगे, और मेरा अगला जो डेस्टिनेशन है वो है उडुपी। उडुपी की दूरी मुर्डेश्वर से है तकरीबन 100 किलोमीटर, और ये सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला है। NH66 है जिस पे मैं ये सफ़र करने वाला हूँ। पूरा रास्ता कोस्टल है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। मैं तो रोड जर्नी कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ इस ये जो मेरा पूरा व्लॉग सीरीज़ है, जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, भले ही वो गोवा के बाद गोकर्णा के बाद फिर मैं गया जोग फॉल्स, फिर गोकर्णा के बाद फिर मैं इधर आया हूँ मुर्डेश्वर और उडुपी, या आगे भी जाऊँगा यहाँ से कुर्ग। सारे रास्ते एकदम A1 है। और जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, विजुअल्स देख के आपको मतलब पता तो लग रहा होगा कि हाँ रास्ते अच्छे सुंदर होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये सफ़र ज़रूर करना चाहिए अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कमाल के रास्तों पर रोड जर्नी। मज़ा ही कुछ और है। मैं बता कर भी आपको वो तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ। कोस्टल रास्ता भी, और इसके बाद अब मैं उडुपी में एंट्री कर चुका हूँ। अब ये लश ग्रीनरी भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी अगर आप इस सफ़र में आते हैं। मैं आपको सबसे पहले उडुपी में बीच दिखाऊंगा। यहाँ पर बीचेज़ हैं, कुछ मंदिर वगैरह हैं, तो मैं आपको बीच दिखाऊंगा। बीच के बाद मैं इस सफ़र में आगे जाऊँगा क्योंकि मुझे पहुँचना है आज रात को ही कुर्ग। तो पहले मैं उडुपी का वो बीच दिखा देता हूँ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप उडुपी में हैं तो आप जाएँ, क्योंकि बीच बहुत सारे हैं। तो ये वाला बीच आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ मंदिर वगैरह हैं, आप सर्च करो, लोगों से पूछो, बातचीत करो कौन से मंदिर जा सकते हैं, कहाँ जाना चाहिए। मैं आपको पहले बीच लेकर चलता हूँ, वो बीच के विजुअल्स दिखाऊंगा। इस बीच की खासियत है कि यहाँ लाइट हाउस भी है, इस वजह से मैं आपको इस वाले बीच पर लेकर जा रहा हूँ। और उसके बाद मुझे आगे जाना है कुर्ग के लिए। मैं इस वक्त आया हूँ उडुपी। गोकर्णा से मैं निकला था, मुर्डेश्वर गया। मुर्डेश्वर मैंने आपको दिखाया, मंदिर दिखाया, शिव जी की मूर्ति दिखाई, ऊपर तक लेकर गया। अब मैं मुर्डेश्वर से कुर्ग जा रहा हूँ। कुर्ग के रास्ते में पड़ता है उडुपी। उडुपी में मैं आया हूँ। ये मेरे पीछे बीच है, इस बीच का नाम है, कोई इसे कॉप बीच बोलता है, कोई इसे कापू बीच बोलता है। ये एक ऐसा बीच है जहाँ आपको जाना चाहिए उडुपी में। लाइट हाउस भी है यहाँ पर, और अच्छा है, सुंदर है, साफ़ सुथरा है, बहुत ही साफ़ सफाई से रखा गया है इस बीच को। आपको मैं बीच के कुछ फुटेज दिखाता हूँ, कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ। उसके बाद उधर लाइट हाउस है, वहाँ तक भी लेकर जाऊँगा मैं आपको, लाइट हाउस भी दिखाऊँगा। तो ये वो बीच है जो मैंने आपको रिकमेंड किया है। अगर आप उडुपी आए हैं तो इस वाले बीच को घूम सकते हैं, साथ में बाकी के मंदिर वगैरह देख लो। और ये जो लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस में पहले तो ऊपर भी जाने दिया जाता था, लेकिन अब ये कोविड के बाद से इसे परमानेंटली बंद कर दिया। लेकिन आप जहाँ लाइट हाउस है उस जगह तक अब भी जा सकते हैं। अब आपको ये रास्ता भी खूबसूरत लग रहा होगा। मैंने इस एपिसोड में आपको मुर्डेश्वर दिखाया, मैंने इस एपिसोड में आपको उडुपी भी दिखाया। मुर्डेश्वर में मैंने मंदिर दिखाया, मंदिर में ऊपर आप 18th फ्लोर तक जा सकते हैं, ये सब बताया। उडुपी का बीच दिखा दिया। अब इसके साथ मैं इस वाले एपिसोड को तो यहीं ख़त्म करता हूँ। अब मैं निकल चुका हूँ आगे। मैंने आपको बताया था कि मुझे उडुपी से कुर्ग के लिए जल्दी निकलना है, क्योंकि ये सफ़र जो है ना ये लंबा होने वाला है। रास्ता यही रहेगा। अगर आप उडुपी से कुर्ग के लिए आप भी अगर इसी तरह से प्लान करते हैं तो रास्ता यही रहेगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
लेकिन उडुपी से कुर्ग, जिसे मडिकेरी भी कहा जाता है, यहाँ तक की जो दूरी है 200 किलोमीटर है और आधा रास्ता पहाड़ों का होने वाला है। तो मुझे यहाँ तक जाने के लिए तकरीबन 5 घंटे लगेंगे अगर मैं नॉन स्टॉप चलूँ, रास्ते में रुकूँगा, खाऊँगा पीऊँगा तो ये समय बढ़ भी सकता है। तो इसलिए इसी के साथ, इन नज़ारों के साथ एंड करते हैं इस एपिसोड को यहीं पर, और मैं अब आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट कुर्ग।